नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों 1 जनवरी 2022 से काफ़ी सारे जीएसटी में चेंजेस हुआ है, काफ़ी सारे प्रोविजन नए नए आए हैं, काफ़ी सारे रूल्स का चेंज हुआ है, काफ़ी सारा अमेंडमेंट हुआ है। मगर यहाँ पे इस वीडियो में मैं दो ऐसे अमेंडमेंट के बारे में बात करूंगा, जो ऐसे प्रोविजन के बारे में बात करूंगा जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है टैक्स पेयर्स को। और वो टैक्स पेयर्स कोई लार्ज या कोई स्मॉल टैक्स पेयर्स, ऐसे कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। जो भी टैक्स पेयर्स हो, लार्ज हो स्मॉल हो, सब पे इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। तो दो पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन 75। और एक बात मैं बता दूं, अब 1 जनवरी 2022 से जीएसटी 1 पे या जीएसटी 3 पे कोई भी गलती का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। कोई भी गलती हुआ तो इसके इफेक्ट आपके पॉकेट में पड़ेगा दोस्तों। क्यों, समझाता हूं। देखिए यहाँ पे सेक्शन 75 का यहाँ पे एक लाइन है, notwithstanding anything contained in section 70 to section 74 where any amount of self-assessed tax in accordance with the return furnished under section 39 remains unpaid either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provision of section 79। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, अगर कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स है और वो अनपेड है, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स डिक्लेयर किए मगर वो पेड नहीं किए, तो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 सेक्शन में जो रिकवरी का जो वहाँ पे मतलब प्रोविजन है, उसके हिसाब से आपसे रिकवर किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है सेल्फ एसेस टैक्स, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नया अमेंडमेंट हुआ, कुछ नया चीज इंक्लूड हुआ है। इंक्लूड क्या हुआ है? The tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37 but not included in the return furnished under section 39। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में यह भी इंक्लूड हो जाएगा कि आपने सेक्शन 37 मतलब जीएसटी 1 पे कोई टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर किए, मगर सेक्शन 39 यानी जीएसटी 3B पे उसका आप डिक्लेयर नहीं किए और 3B को फाइल कर दिए। इस पे जो मिसमैच आएगा जीएसटी 1 और 3B पे, दो आउटपुट लायबिलिटी में, इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपसे सेक्शन 79 के तहत रिकवरी किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने जीएसटी 1 पे शो किया 1 लाख का टर्नओवर, टैक्स है 18,000। ओके, ध्यान से सुनिएगा पूरा बात को। और जीएसटी 3B पे आप सोचे कि भाई चलो जीएसटी 3B पे क्या इतना हम टैक्स देंगे, देते हैं 50,000 दे देंगे, 9,000 रुपए का लायबिलिटी शो कर दिए, आरटीसी मेरा था उससे ज़्यादा था, एडजस्ट हो गया, कोई बात नहीं, कोई पेमेंट में नहीं किया। अब एज पर सेक्शन 75 अभी आप जो लायबिलिटी शो कर रहे हैं जीएसटी 1 पे, 1 लाख का टर्नओवर, 18,000 का जीएसटी आउटपुट टैक्स, ये है आपका सेल्फ एसेस टैक्स। और अगर जीएसटी 1 पे आप शो किए और वही चीज़ आप जीएसटी 3B पे शो नहीं किए, मतलब ये जो सेक्शन 75 वाला किस्सा आ गया यहाँ पे, जैसे कि सेल्फ एसेस टैक्स शैल इंक्लूड द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37 बट नॉट इंक्लूडेड इन द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। मतलब आपने जीएसटी 1 पे जो लायबिलिटी शो किए, 3B पे वो लायबिलिटी शो नहीं किए। आप ये जीएसटी 1 और 3B का जो डिफरेंस है, सेल्फ एसेस टैक्स का जो डिफरेंस, 9,000 का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, वो आपसे रिकवरी करेंगे प्रॉपर ऑफिसर एज पर सेक्शन 79। और यहाँ पे कोई भी नोटिस इशू नहीं होगा, वो डायरेक्टली आपसे वो रिकवरी कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आपसे रिकवरी कर सकते हैं सेल्फ एसेस टैक्स। और रिकवरी कैसे करेंगे? आपका बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ले सकते हैं, आपका जो डेटर्स है वहां से डायरेक्ट ले सकते हैं उनसे, आपका कोई भी गुड्स है या फिर इनमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सीज करके वो ले सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे ये प्रोविजन है, और इसका मतलब अब जीएसटी 1 और 3B पे कोई भी मिसमैच होने का गुंजाइश ना हो, इस तरह से फाइल करना पड़ेगा दोस्तों। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है क्या? इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल 59 implementation of rule 59 sub rule 6 as amended on जीएसटी पोर्टल। अब देखते हैं यहां पे जीएसटी पोर्टल पे क्या अमेंड हुआ है। देखिए यहाँ पे एज पर नोटिफिकेशन नंबर 35
2021 यहाँ पे बोला गया था कि अगर आप लगातार 2 महीना 3B फाइल नहीं किए तो फिर आप GST1 फाइल नहीं कर सकते। अब इसको चेंज कर दिया जा रहा है, ये प्रीसीडिंग 2 मंथ की जगह प्रीसीडिंग मंथ, मतलब अब अगर कोई भी मंथ का 3B आप फाइल नहीं करते तो अगले महीने का GST1 आप फाइल नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा बात है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, A taxpayer has not filed the monthly GST3B for November 2021. Now, the taxpayer tries to file GST1 for December 21 on 10 January. The system will not allow filing of GST1 for December 2021 and will allow filing of GST1 for December only after the filing of GST3B for November 2021. Taxpayers may kindly ensure timely filing of GST1 GST3B in consonance with Rule 59 of CGST Rule 2017. साफ साफ यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल जगह बोला गया है, आप अगर पिछले महीने का 3B फाइल नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट महीने का GST1 आप फाइल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों GST1 और GST3B का जो यहाँ पे मतलब डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया गया है कि भाई ये फाइल करो तो ये फाइल कर पाओगे, और अगर GST1 फाइल करोगे तो GST1 की लायबिलिटी है उसी को आपको शो करना पड़ेगा GST3B पे। अगर शो नहीं करोगे तो जो पेंडिंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो आपसे प्रॉपर ऑफिसर विदाउट सर्विंग नोटिस आपसे वो डायरेक्टली रिकवर कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से। आपका एसेट को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को सीज करके वहां से ले सकते हैं, कोई भी डेटर्स आपका वहां से डायरेक्ट ले सकते हैं, कोई भी मतलब उनको जो ठीक लगे वो कर सकता है। तो दोस्तों ये था 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बड़ा झटका बोल सकते हैं आप, और अभी से कॉशसली एकदम काम करना पड़ेगा, प्रॉपरली काम करना पड़ेगा, कोई भी मिसमैच यहाँ पे नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2022 से। तो दोस्तों ये था 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है, और लाइक कीजिएगा, और इस तरह का न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर।